नौकरी कर लें, बॉडीगार्ड बन जाए किसी का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉडी एक अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, लेके चलता है, बताना नहीं पड़ता है। और इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, जितने भी ये गेम है ना, इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत पैसा है इस लाइन में। आओ इस लाइन में, आ जाओ मेरे यारो, आ जाओ। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के हल्द्वानी में WWE का मैच चल रहा है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं अब्दुल पठान जी, जिनके बारे में ये चर्चा की जाती है कि आप अगर सामने कुछ दिख जाए तो उसको फोड़ के ही दम लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज बातचीत करते हैं उनसे कि आखिरकार अब्दुल पठान जी के पास में ये पावर आई कहाँ से और इस पावर को लेकर क्या सोचते हैं। आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं, चलिए आपसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार अब्दुल कैसे पावर आ गई है इतनी सारी कि आप देखते ही देखते लोगों को एकदम धराशायी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला पठान। दरअसल हमारे घर में सब नियम से कसरत करते हैं और मेरे घर का माहौल थोड़ा अलग है। यानी कि एक तो पढ़ाई पे और फिटनेस पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं सब लोग। मेरे घर में सभी भाई माशाल्लाह तगड़े हैं और शक्तिशाली हैं, और सभी अलग अलग क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं। कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई मास्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, और सभी के सभी फिट हैं। क्योंकि मैं संदेश देना चाहता हूँ पूरी इंडिया को कि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब सही है, वरना कुछ सही नहीं है। क्योंकि अगर आप फिट हो, शरीर से तगड़े हो, ताकतवर हो, फिट हो, तभी तुम अल्लाह की इबादत कर सकते हो, और तभी तुम अपनी मदद कर सकते हो, अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हो, अपने परिवार की मदद कर सकते हो, अपने मोहल्ले या आस पड़ोस की, या फिर अपने रिश्तेदार की, अपने देश के लिए कुछ जब भी कर सकते हो जब खुद शरीर से फिट हो। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप। पठान भाई, आपने जो है, मैं आपके वीडियो देख रहा था, आपने कुछ मैंने देखा कि गोले रखे हुए थे नारियल के, आपने सबको फोड़ डाला। तो ये जो हाथ है उसमें दर्द नहीं होता है, और कभी कभी चोट जो लगती है तो क्या करते हैं? देखो, दर्द सबको होता है, दर्द जो सहन शक्ति होनी चाहिए, यानी कि दर्द को सहने की पावर, सबसे बड़ी बात। आप जो है मर्द हैं और ये दुनिया है, कोई जन्नत नहीं है। इसमें तो दर्द ही दर्द है। थोड़े दर्द सहा करो और प्रैक्टिस में रहा करो, और फिटनेस के प्रति जागरूक हो जाओ। अपने शरीर को नशे से दूर रहो, गलत चीजों से दूर रखो। कोई भी गलत चीज खाने से पहले सोचा करो कि ये शरीर तुम्हारा एक ही बार तुम्हें मिला है, इससे अलावा दोबारा नहीं मिलेगा। कहते हैं अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है, क्योंकि आपकी बॉडी को देखकर तो सबको लगता ही है। बिल्कुल। आप जो है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा शरीर सही नहीं है ना, तो तुम कुछ भी सही नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखो, जागरूक हो जाओ फिटनेस के प्रति, और डाइट लो अच्छी, और नियम से वर्कआउट करो। और तोड़ फोड़ भी देखो, मैं हर हिस्से से नारियल ईंट तोड़ सकता हूँ, किसी भी चीज से, पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से से तोड़ सकता हूँ इंशाल्लाह। पठान जी, अभी जो है, कभी आपने खली जी को चैलेंज दिया रिंग को लेकर? आप क्या चैलेंज कैसे दे सकता हूँ? खली सर मेरे गुरु हैं। तो में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से राजस्थान में बेल्ट जीतूंगा मैं इन्हीं के हाथों से। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? जो यूथ है, यूथ में जो है मैं देख रहा हूँ कि जो खेल के प्रति जो कंपटीशन है, इतना हाई कंपटीशन होता चला जा रहा है, उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कमियां हैं? देखो, अगर आप मेहनत करोगे बहुत ज्यादा, वो 100% कर रहा है तो आप 200% करो, मेहनत करो और अच्छी डाइट लो, तो आप जरूर सिलेक्ट होगे। मेहनत इतनी करो कि कामयाबी शोर मचा दे। कभी ऐसा मौका मिला, जैसे बाहर आप जाते हैं तो आपकी फाइट जब होती होगी, तो क्या मन में क्या विचार होता है कि हम जो है आज सही से जा पाएंगे घर? अगर प्रैक्टिस की है और नियम से करा है, सब कुछ सब सही है, और यकीन हो पक्का कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, तो जीतोगे। और अगर यकीन नहीं है तो नहीं जीत सकते। यकीन, वो सुल्तान कहता है ना, जब
अगर तुम खुद से हार जाओ तभी तुम्हें कोई हरा सकता है। यानी कि मैं खुद से मतलब हार जाऊं यानी कि तो हार जाएगा ना। अब तुम हारो ही नहीं, मेहनत करते रहो, उठते रहो, पिटते रहो, उठते रहो, तो जीत जाओगे ना आप। वो कैसे कहता है कि मैं जब तक कोई मुझे नहीं हरा सकता जब तक मैं खुद से नहीं हार जाऊं, कुछ ऐसे करके डायलॉग है, भूल गया मैं। चलिए, ये तो पठान जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है लोगों को काम करना चाहिए। कुछ और बताना चाहते हैं देश की जनता को, या हम ये कहें चूंकि आप यूपी से आते हैं, उत्तराखंड में आप जो है आते रहे होंगे। बिल्कुल, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कोई भी हानिकारक चीज नहीं खाएं, यानी कि नशा कोई सा ना करें, बीड़ी गुटखा पान तंबाकू या कोई भी स्वीटी भी नहीं खाएं। और ये जितने भी फास्ट फूड हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमो, समोसे, पकौड़ी वगैरह वगैरह, और जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, बिस्कुट, पापे, फैन, नमकीनें, मिठाइयाँ, होटलों खाने, बिरयानी, रिफाइंड पराठा, कोरमा, हैप्पी बर्थडे केक, ये सब बंद कर दो मेरे यारो। खाना है तो अंडा, दूध, मांस, मछली, पनीर, दही, बादाम, खजूर, फल वगैरह खाओ, हेल्दी डाइट लो और अपने देश का नाम रोशन करो, इंडिया का। मैं चाहता हूँ इंडिया का हर एक इंसान ताकतवर बने, सर जैसा। अच्छा सर, विनेश फोगाट के बारे में क्या कहेंगे आप कि वो जब वो खेल के मैदान से जब वो निकली तो एक हार जीती हुई बाजी हार गई, क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में, मेरे को उनके बारे में जानकारी नहीं है। चक्कर ये है, मैं दवाखाना चलाता हूँ तो उसमें जो है बहुत बिजी दवाखाना चलाता हूँ मैं, देसी दवाइयों का। बहुत लोग वहाँ से ठीक हो रहे हैं। आप देखो अब्दुल्ला पठान ऑफिशियल चैनल मेरा, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग लुत्फ उठा रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा। बॉडी भी बनाते हैं वहाँ पर भी, उसमें भी क्या बॉडी के कुछ टिप्स देते हैं आप दवाखाने में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों को ये तोड़फोड़ जो करता हूँ इसका एक मकसद है कि आप शरीर को ताकतवर बनाए रखो। मैं चाहता हूँ इंडिया का हर एक इंसान ताकतवर बने, बहुत ज़्यादा। सब ताकतवर होंगे तो बहुत अच्छा, एक अलग ही फीलिंग आएगा। ये थे पठान जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है ताकतवर बन सकते हैं, और उन्होंने कुछ डाइट को लेके बड़ा चीज़ें कही हैं कि डाइट ये फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें जो है वो छोड़ देना चाहिए, जिसके ज़रिए वो भी आप ही की तरह सब लोग स्ट्रांग हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत करी।